बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों से पंगा लेने का क्या अंजाम हुआ। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर उन्होंने बहतान लगाए कुछ लोगों ने, और उन्हें क्या अंजाम मिला, उसकी क्या सज़ा मिली, आप इस वीडियो में आज देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले एक ऐसे वर्सेस वीडियो में जहां पर इंडियन लोगों ने पहले कुछ बुरे कलमात मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहे और उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वक्त में भी इसी तरह से इस्लामिक रिएक्शन वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नहीं तो इसके बाद ईद बकरीद सभी में रास्ता रोकेंगे और किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ न कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। मैं सुरेंद्र वर्मा, अंजनी पुत्र सेना का फाउंडर और सेक्रेटरी। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमजान उसके बाप का है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंट बचा हुआ है। उसके बाद आपस का झगड़ा तभी होगा जहाँ पर जिहालत होगा। जैसे कि हावड़ा में जाहिल खड़ा होकर के था, जिससे बोला रमज़ान वगैरह, ये जाहिलों की पहचान है। तो कुछ होता रहेगा। तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसके आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप। हो गई कौन से जुलूस के दरमियान? रामनवमी के जुलूस के दरमियान ये सारा सब कुछ होता भी है। हिंदुस्तान की सरज़मीन पे मेरे ख़्याल से जिस तरह करबला के वाक़या से स्वामी साहब वगैरह और हिंदुस्तान के पंडित वगैरह जो हैं वो पीस का मैसेज निकालते हैं, उस तरह तो मुसलमान आराम के नाम पर पीस समझते हैं। तो अगर ये विवाद हुआ है तो या तो राम साहब का नाम बदनाम किया जा रहा है, या फिर जो नाम बदनाम करने के लिए जो ये सारा विवाद तो खड़ा किए हैं वही बदनाम है। तो उनसे पूछा जाए कि वो राम जी के नाम को ही आड़ बना करके क्यों अपनी सारी साजिशों को पूरा करना चाहते हैं। और अगर इनका मकसद है कि राम जी के नाम पे ही साजिशों को पूरा करना है, तो भाई बेगर उनका नाम पर कीजिए ना। आप उनकी इज़्ज़त में कमी क्यों करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने के बाद हम सब मुसलमान होने के बावजूद भी राम जी का हम लोग इज़्ज़त करते हैं, ना कि उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अपना मज़हब का मसला अलग है। हिंदुस्तान में शांति बनाए रखना और पीस के साथ हिंदुस्तान के सारे लोगों को चलना, कि रास्ते में चलने वाले दुकानदार और सारे मजहबी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके चले। और ख़ास करके मेरे भी ज़िंदगी जो राम के ज़िंदगी का जो मामला रहा है वो सारे विवादों से बचे हुए रहे हैं। तो ये उनके मानने वाले नहीं हो सकते, और अगर ये उनके मानने वाले हैं तो ये उनके मानने वाले नहीं हैं। शायद ये रावण के कोई रिश्तेदार लगते होंगे। ये उनसे पूछ करके देखिएगा, कहीं आपका कहीं रिलेशन रावण से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको जितना हम हिस्ट्री पढ़े हैं राम जी से मिलने का तो उन लोगों का कोई असंभावना लगता ही नहीं। बंगाल में लगातार नफरत की हवा जो है बढ़ाई जा रही है बीजेपी के द्वारा और अलग अलग पार्टियों के द्वारा। लगातार बंगाल को भी नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। इसको कैसे देखें? एक बात को समझ के चले आप, गुलाब का फूल का पेड़ आपने देखा होगा, या फिर गुलाब के फूल को हाथ में लिए होंगे आप, उसके नीचे कांटा रहता है। बंगाल को नफरत वाला, जैसे आप बोले, माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत वाला माहौल बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी को काटा। ये बात से है कि मुसलमान को कमज़ोर समझते हैं, बुज़दिल समझते हैं, उसकी खामोशी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब वो खामोशी का फ़ायदा उठाते हैं तो फिर बहुत कुछ वो बुरा बोलते हैं, लेकिन जब फिर मुसलमान मुत्तहिद होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो फिर उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनके रूह कंडे खड़े हो जाते हैं। इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं कि मुसलमान मोहब्बत में खामोश हो जाते हैं, मोहब्बत में, प्यार में, और खामोश रहना पसंद करते हैं और सब्र करते हैं। लेकिन ये सब्र का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं जब फिर बहुत ज़्यादा मसाइल उनको देखने पड़ते हैं, और फिर उनके कान खड़े हो जाते हैं जब उनका सामना फिर मुसलमानों से होता है। और कल भी था जिंदा। इसलिए यहाँ की मिट्टी में अब तक के कोशिश करते करते, नफरत फैलाते फैलाते इन लोग थक चुके हैं। यहाँ पर नफरत नहीं फैलने वाला और ना ही फैलेगा। एक संस्था के सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ईद और बकरीद की नमाज को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ईद उसके बाप का है या बकरीद उसका बाप का है या रमज़ान उसके बाप का है। उससे अगर पूछा जाए, ईद, बकरीद और रमज़ान, ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर वो हमसे बैठ के डिबेट ही कर ले रामनवमी के बारे में, जिस नवमी के वक्त में जिसने उससे बात जो सारी कही है, ये रामनवमी का टाइम का जो सारी चीज़ें जो पूजा है और जो सारा स्लोगन वगैरह है, अगर वो उससे भी डिबेट करके अगर हमसे जीत जाए
तो हम रमज़ान के मौके पर ये वाला बात कह रहे हैं, हम जाके उसके सर को चूम लेंगे। उसको खुद को नहीं पता होगा कि रामनवमी के नाम पर उसने कल क्या भाषण दिया है कि रमज़ान के मौके पर रमज़ान नहीं होने देंगे, विवाद रोज़ बर रोज़ ईद बकरीद आएगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये धमकी देना चाह रहे हैं आप संस्था खोल के हो या NGO खोल के हो या कुछ भी खोल के हो, उसकी आड़ में धमकी देना चाह रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कितनी मजाल हो गई कि शासन नहीं चला आपका, नफरत का माहौल नहीं फैला, तो फिर आप धमकी देना शुरू कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये मोहब्बत ज़रूर फैलाता है और मोहब्बत में खामोश ज़रूर रहता है, और ये रहेगा तब तक जब तक कि पेशेंस बचा हुआ है। उसके बाद आप पे धमकी देकर के हावड़ा के मुसलमानों को, अब पूरे देश के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ऐसे लोग भड़काते हैं दंगा, लोग टेररिस्ट किसी और को कहते हैं, ऐसे लोगों को भड़काते हैं दंगा, ऐसे लोग आपस में विवाद खड़ा करते हैं। अरे इनको समझाया जाए, आपके कहने पर कई घर उजड़ जाता है, कई माँ जो है वो बेवा हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई बच्चों के सरों से जो माँ बाप का साया चला जाता है, या इन जैसे लोगों के ऐसे सोच रखने वालों की बुनियाद पर होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है भाई, जो भी मामला था हावड़ा में हुआ है, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बात मेरे कानों तक पहुंचा उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसी धमकी आदेश वाला बात नहीं करना चाहिए। कोई भी मामला है वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर के लोग हैं, बैठ करके आपस में सुलह करके जो भी बातें हुई उसको क्लियर किया जाए। और एक बात, अगर आप हावड़ा की बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो 7 पॉइंट में कल क्या हुआ था? सबसे पहली बात, आप न्यूज़ चैनल वाले से भी हम एक बात कह दें, आजकल पाक सर्कस को बड़ा हिट लिस्ट में रखा गया है। अब क्यों रखा जा रहा पता नहीं, बहरहाल कल 7 पॉइंट के बारे में भी कहा गया। तो जान बाजार में 12 ऑटो को तोड़ा किसने, 11 ऑटो वाला को मारा किसने, और एक ऑटो वाला का जो शीशा तोड़ा किसने? ये सवाल का जवाब। और एक बात खास करके, रमज़ान के पूरा रमज़ान मुबारक सारे व्यूअर्स को आपके, और ईद भी आ रहा है, करीब है ईद। सारे लोगों से गुजारिश है, सुन्नतों का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी सुन्नत में मेरा रोब छुपा हुआ है। सुन्नत को इंशाअल्लाह फॉलो करें, बातिल की आवाज़ खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो तुम रोक के दिखाओ, जहाँ से आए हो वहाँ घुसा देंगे सुरेंद्र वर्मा। मेरा नाम इसके मकबूल है, तुम अगर रोक सकोगे नमाज को तो रोक के दिखाओ। तुम्हारा पिछवाड़ा में ताकत कैसा है, तुम ईद का नमाज रोकोगे, पश्चिम बंगाल में तुम बकरीद का नमाज रोकोगे। मैं ये जो कह रहा हूँ उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम दल बल ले जाके उसका वहाँ जाके नमाज पढ़े, दंगा करे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को मानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का कानून को मानता है। हमको अपना कानून के ऊपर भरोसा है, हमको अपना संविधान के ऊपर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हमसे पहले पुलिस एक्शन लेगी। जी, घर वापसी, मॉब लिंचिंग, गौ रक्षक का नाम पे तुम एक मुसलमान को पकड़ लो और बोल रहे हो कि जय श्री राम बोल उसको मार दे रहे हो। अब तुम्हें हमीनी शेरों की औलाद को कहना चाहता हूँ, आरएसएस का नाजायज औलाद, तुम्हारा अगर पिछवाड़ा में दम है तो कभी अकेला क्यों नहीं आते हो? तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, और नमाज को जिस तरह से रोज़ा को इसने इशू बनाकर इतनी ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बातें कर दी, बिल्कुल नागवार गुजरी हैं मुसलमानों के ऊपर ये तमाम बातें, और जिस तरह फिर मुसलमानों ने इनको जवाब दिया और इनके फिर रोंगटे खड़े हो गए। और मुसलमानों को ये कमज़ोर समझने की गलती करते हैं। मुसलमानों को समझते हैं इनकी जो मोहब्बत में, मुसलमान मोहब्बत में या सब्र के साथ खामोश रहते हैं, और खामोशी का फ़ायदा उठाकर ये फिर इस तरह के जब अल्फाज मुंह से निकालते हैं तो फिर इनको ये अल्फाज महंगे पड़ते हैं, फिर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस प्यारे भाई ने, मुसलमान ने जिस तरह से कड़क अल्फाज में इसका जवाब दिया है, तो उम्मीद करता हूँ उनको समझ लग गई होगी। और कभी भी किसी भी मज़हब को गलत नहीं कहना चाहिए। हर बंदा अपने मज़हब अपने दिल में रखे और इंसानियत के लिए, सब के लिए भला सोचे, तो इसी में भलाई है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह।